हाय दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस क्लासेस पीसीएम में। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक मास पे, मॉलिक्यूलर वेट पे और इक्विवेलेंट वेट पे। क्योंकि बात ये हुई थी, हम इससे पहले वीडियो में नॉर्मलता और मोलरता के सवाल हम लोग कर चुके हैं। मोलरता पे हमने 3 वीडियो बनाए थे, ठीक है, जिनको आप देख सकते हैं, और नॉर्मलता पे हमने 2 वीडियो बनाए थे जिनको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब कई बच्चों ने कहा सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अणुभार कैसे निकालते हैं और एक तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। आज हम इस पे बात करेंगे कि आखिर अणुभार क्या होता है, तुल्यांकी भार क्या होता है और परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। क्योंकि अक्सर कंफ्यूजन ये रहती है कि सर एटॉमिक वेट, क्या एटॉमिक वेट ही मॉलिक्यूलर वेट होता है या एटॉमिक मास ही क्या मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो ये नहीं, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं और इसी चीज को हमारे डिफाइन करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से करेंगे ताकि लगभग सबको समझ में आ जाए। उससे पहले आपको क्या करना है कि उससे पहले आपको 2 चीजों का विशेष ध्यान रखना है। पहली चीज क्या है कि आपको जो है 1 से लेकर 30 तक, 1 to 30 तक एलिमेंट नेम याद रखने हैं आपको। यानी आप पीरियोडिक टेबल देख लीजिएगा, पीरियोडिक टेबल से आप जो है वो एलिमेंट नाम और उनके एटॉमिक नंबर और उनके एटॉमिक वेट एग्जैक्ट अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको जब भी मोलरता वगैरह के सवाल जब आएंगे तो आपको दे दिया जाएगा, अणुभार दे दिया जाता है, तो वहां पर कोई दिक्कत वैसे नहीं होती है। लेकिन आपको याद अगर कर लीजिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको अगर कोई पूछ लिया आपसे तो फिर आपको जो है बता देंगे आप तुरंत। ठीक है, ऐसे क्या होता है फिर आपको सोचना पड़ता है। लेकिन हम जो है आज बात करेंगे कि नियर बाई एटॉमिक वेट की बात करेंगे, क्योंकि एटॉमिक वेट जो होता है वो पॉइंट वाइज होता है, पॉइंटों में होता है, तो पॉइंट में ना लेकर के हम नियर बाई की बात करेंगे आज। ठीक है, और आपको पॉइंट वाइज चाहिए तो पीरियोडिक टेबल आप देख लीजिएगा या फिर आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं जो है नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा उसका लिंक। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं। सबसे पहले हम कोई भी एलिमेंट देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने एक एलिमेंट लिया है सोडियम। ठीक है, सोडियम लिया हुआ है और सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है और जो एटॉमिक वेट होता है वो 23 होता है। नियर बाई 23 होता है। पॉइंट वाइज अगर एक दो इधर उधर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट में ही होगा, लेकिन ये है नियर बाई हम 23 ही लेते हैं। ओके, चलिए, तो सबसे पहले क्या होता है, एटॉमिक वेट क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, उस परमाणु पे जितना भार होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नंबर जो होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होते हैं बेसिकली, जो परमाणु होता है उसमें क्या क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, परमाणु के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, देन जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, कह सकते हैं न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ओके, जितने और न्यूट्रॉनों, ठीक है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिलकर ही के ही एटॉमिक वेट बनाते हैं, एटॉमिक वेट बनाते हैं। ओके, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कभी भी सवाल आ जाते हैं कि आपके जो है परमाणु में परमाणु भार जो है 23 है और परमाणु क्रमांक 11 है, तो न्यूट्रॉन का संख्या बताइए। तो न्यूट्रॉन की संख्या आप कैसे बताएंगे, एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर, 12 आ जाएगा। जैसे ही 12 आ जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन नंबर हो जाएगा। ठीक, तो कुल मिला के हमारा एटॉमिक वेट यहाँ पर क्या है, 23 है। ओके, अब बात आती है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर एटम अगर होता है, क्या होता है, एटॉमिक एटम जो होता है, परमाणु जो होता है वो सिंगल फॉर्म होता है, ये है एटम। ओके, ये भी एटम है। ठीक है, ये भी एटम है। अगर यहाँ पर बात किया जाए ये भी एटम है। ठीक है, अगर यहाँ पर बात किया जाए Cl, ये भी एक प्रकार का क्या है, एटम है। इसको मॉलिक्यूल कब कन्वर्ट करेंगे, मॉलिक्यूल करने के लिए यहाँ पर क्या होगा, अणु क्या होते हैं, जो अणु की परिभाषा क्या होती है, जब छोटे छोटे दो या दो से अधिक परमाणु एक साथ मिलकर कंबाइन करते हैं, जुड़ जाते हैं, तो उनको अणु कहते हैं। तो यहाँ पर जब अगर अभी ये तो एटम है, ठीक है, ओके, लेकिन अब इसी को अगर हम Cl2 के फॉर्म में जब रख दें, ये Cl2 अगर रख दें तो यहाँ पर ये जो हो जाता है वो मॉलिक्यूल हो जाता है, मॉलिक्यूल हो जाता है, मतलब एक से अधिक ओके, एक से अधिक एटम का मिलना वहां पर अणु कहलाएगा, अणु बन जाते हैं वो सब। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम इसके भार की। तो बेसिकली क्या होता है कि हम कुछ चीजें देख लेते हैं
और हमें एटॉमिक वेट याद करना पड़ेगा, और एटॉमिक वेट अगर याद हो जाएगा तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब बात करते हैं, ये तो आप समझ गए ना क्या होता है। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट की। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट की। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल जो लेंगे वो NaOH लेंगे। ओके, दूसरा एग्जांपल जो है वो है Na2CO3। तीसरा एग्जांपल जब हम लेंगे H2SO4। ओके, चौथा एग्जांपल और ले लेते हैं हम NaCl। ठीक है, ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, आगे बात करते हैं अणुभार की। अब ये एक प्रकार से कहते हैं ये अणु होता है। ओके, ध्यान देना, परमाणु जो है सबसे छोटा जो होता है वो कण होता है। ठीक है, कण से बड़ा जो होता है परमाणु होता है, परमाणु से बड़ा अणु होता है, अणु मिलकर के यौगिक बनाते हैं और यौगिक मिलकर के पदार्थ बनाते हैं। ओके, ध्यान देना, ये पार्टिकल एटम, एटम के कई सारे एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल कई सारे मिलकर के कंपाउंड बनाते हैं, और कंपाउंड कई सारे कंपाउंड मिलकर के पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो यहाँ तक पदार्थ की परिभाषा थी। अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट पे बात कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, कैसे निकाला जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। चलिए, सोडियम है यहाँ पर, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। क्लियर, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 सोडियम है, एक कार्बन है, और ऑक्सीजन यहाँ पर जो है वो 3 है। यहाँ पर देखा जाए 2 हाइड्रोजन है, एक सल्फर है, और ऑक्सीजन यहाँ पर है 4। ओके, यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक सोडियम है और एक क्लोरीन है। ठीक है, एक डिफरेंट टाइप का ले लेते हैं, Al2SO4 कार्बोथाइस। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, ठीक है, इस पे भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है, सल्फर 3 है, ऑक्सीजन अगर देखा जाए तो 4 है, और 3 बेस में लगा हुआ, तो 4 3 12 ऑक्सीजन यहाँ पर है। ओके, चलिए, अब सोडियम का कितना होता है, हम जानते हैं कि सोडियम का जो होता है वो 23 होता है, प्लस प्लस करेंगे ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है, लेकिन एटॉमिक वेट की अगर बात करें तो वो 16 होता है, 16 रखेंगे। प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट अगर करेक्ट देखा जाए तो 1.008 होता है, लेकिन हम 1 ही कैलकुलेट करेंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे टोटल। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ओके, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट है जो किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 40 आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सोडियम है ना 2 है, तो 23 इंटू 2 प्लस कार्बन कितने हैं, 1 है, यानी 12, 6 होता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक वेट जो होता है वो होता है 12। ओके, ऑक्सीजन कितना है, हम जानते हैं ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 इंटू 3, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पर टोटल जो आ जाता है वो 106 आ जाता है। ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। नेक्स्ट बात करेंगे हम, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है, 2 हाइड्रोजन है, 1 होता है एटॉमिक वेट, तो हम 2 रखेंगे, प्लस सल्फर का होता है 32। ओके, 32 हमने लिया है, बाकी जो है पॉइंट में होगा, वहां पर आपको पॉइंट में दिखेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस 16 इंटू 4, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 98 आ जाएगा। ये 98 क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोडियम का, सोडियम 23 होता है, प्लस क्लोरीन 35.5 होता है, ये टोटल आ जाएगा 58.5। क्या आएगा, मॉलिक्यूलर वेट। एल्युमिनियम आया जाएगा। अब यहाँ पर इसकी बात करते हैं, ये एल्युमिनियम और सल्फर और ऑक्सीजन, तो ध्यान देना कि एल्युमिनियम का जो होता है वो पॉइंट वाइज होता है, लेकिन हम एग्जैक्ट एक नंबर लेके चलेंगे और पॉइंट के रूप में हम थोड़ा बाद में कैलकुलेट कर लिया जाएगा। ओके, उसको देख करके, अगर दिया होगा पॉइंट में तो पॉइंट में ही कैलकुलेट करेंगे, नहीं तो अगर नॉर्मल दिया होगा तो जितना अणुभार आपको मोलरता और नॉर्मलता में दिया जाएगा उससे ही आपको कैलकुलेट करना है, अपना अणुभार वहां पर नहीं रखना है। तो चलिए बात कर लेते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का कितना होता है, ठीक है, एल्युमिनियम का ध्यान दीजिए, एल्युमिनियम का जो होता है वो 26 होता है, 26 इंटू 2, प्लस सल्फर जो होता है, अभी हमने 32 रखा था, तो 32 गुणे 3 प्लस, और यहाँ पर सल्फर जो है 12 गुणे 16, ठीक है, इक्वल टू
340 लगभग आएगा, 340 के आसपास आएगा। ठीक है, देख लीजिए 340 के आसपास आएगा लगभग। एक्चुअल में ये पॉइंट में होता है तो आपको नेट पे मिल जाएगा 342 के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन 340 के आसपास जो हमने वैल्यू रखी है, ठीक है, इसमें पॉइंट मैंने हटा दिए हैं और जो पॉइंट आप रख देंगे तो वो वही 2 बढ़ जाता है, तो ये आ जाएगा 342.15 के आसपास आ जाएगा। ओके, तो ये वेरी जो है करेगा, जब आप एग्जैक्ट रखेंगे तो वेरी करेगा। ओके, चलिए बात करते हैं। ऐसे ही जो है अणुभार निकाला जाता है। ठीक है, पूरे मॉलिक्यूल का वेट होता है, ऐसे ही निकाला जाता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तुल्यांकी भार की। तुल्यांकी भार क्या होता है और तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाएगा? तो तुल्यांकी का भार का जो एक फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला यहाँ पर हम लिख देते हैं। फॉर्मूला जो होता है तुल्यांकी भार बराबर, ठीक है, यहाँ लिखेंगे तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बाई संयोजकता। ठीक है, यानी यहाँ क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट बाई वैलेंसी। ओके, वैलेंसी क्या होती है? इसमें जो चार्ज जनरेट होता है, उसी से यहाँ पर क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे हम मॉलिक्यूलर वेट को, और हमारी जो है तुल्यांकी भार निकल आएगा। चलिए इसमें देखते हैं, सोडियम पे +1 है, हाइड्रोजन पे माइनस, हाइड्रोक्साइड पे माइनस होता है, यानी यहाँ पर हमने देखा कि एक वैलेंसी आ रही है, तो एक वैलेंसी आएगी तो इसको 40 को 1 से कर देंगे, इसका जो तुल्यांकी भार होगा वो 40 आएगा। ओके, चलिए Na2CO3, Na पे +1 होता है, लेकिन है कितने, 2 हैं, जहाँ पर CO3 -2 होता है। CO3 है ना, पूरा CO3 कार्बोनेट ग्रुप है माइनस वाला, तो CO3 -2 होता है, इस पे भी 2 चार्ज आ जाएगा, तो -2 है, इसको 2 से करेंगे तो आ जाएगा 53 आ जाएगा। नेक्स्ट है H2SO4, यहाँ पर 2 है यानी +2, और सल्फेट पे हम जानते हैं सल्फेट पे कैसा होता है, -2 होता है। ये अगर वैलेंसी वाला आपको डाउट लग रहा है या -2 कैसे आया, +2 कैसे आया, तो यहाँ पर आपको देखना है कि ये क्या है, कि यहाँ पर शॉर्ट में जाइएगा। शॉर्ट में जैसे ही आप जाएंगे तो शॉर्ट में आपको जो है हमारे जो है चैनल पे ही शॉर्ट में रेडिकल मिल जाएंगे, वहां से आप पढ़ लेना, उसको नोट कर लेना और उसको पढ़ लीजिएगा, वहां से वैलेंसी आपको क्लियर हो जाएगी। अब ये -2 और +2 आता कहाँ से है, इस पे हम किसी दूसरे वीडियो में बात कर लेंगे। जैसे किसी ने कहा सर यहाँ पर Na+ हो गया है, ध्यान देना, कमेंट करना, अगर ये जानना हो तो बिल्कुल कमेंट करिएगा। Na+ है तो Na+ आया कहाँ से, ये प्लस कहाँ से आ गया, क्या आपने आप ही रख दिया गया या फिर इसको कहीं से लाया गया है, तो उस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे किसी वीडियो पे, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, -2 आया तो इसको -2 से हम जो है भाग कर देंगे, और इसका जो H2SO4 का जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो 49 होगा। ओके, फिर NaCl की बात करेंगे तो +1 होता है, -1 होता है, इसमें जब आ गया तो यहाँ पर 1 रखेंगे, और इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा 58.5 होगा। ओके, ये तुल्यांकी भार होता है। और यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा, अब ध्यान देने वाली बात ये है कि एल्युमिनियम पे +3 चार्ज होता है, +3 चार्ज होता है, सल्फेट पे -2 चार्ज होता है। बड़ी वाली संयोजकता को ले लेंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर लगभग 113.33 करके कुछ आ जाएगा, यही होता है इक्विवेलेंट वेट। ओके, अब अगर तुम्हें इसी में कुछ और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर जो है काम करेंगे और आपको समझाएंगे भी। ठीक है, तो आई होप कि आपको परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार, अणु भार और तुल्यांकी भार निकालना आ जाएगा, और आई होप कि यहाँ से आपको मोलरता और नॉर्मलता वाले जो सवाल हैं वो काफ़ी हद तक आपको समझ में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट हम वीडियो में मोलरता वाली बात करेंगे, और जब मोलरता पे हम बात करेंगे उसके बाद मोल प्रभाज और मोल अंश पर भी बात करेंगे। ये 12th में है, और 12th के पहले ही चैप्टर में सवाल आ जाते हैं, डेफिनेटली सवाल आने ही हैं। ठीक है, और जो आज का वीडियो था ये तो 10th, 11th, 12th सबके लिए ही है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाना ना भूलिए। ठीक है, धन्यवाद।